हाउ टू मैनेज योर एग्जाम्स। हाउ टू मैनेज योर एग्जाम्स अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। जी हाँ, हाउ टू मैनेज योर एग्जाम along with your stress, along with your stress level, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है। बहुत से स्टूडेंट्स को ये तो समझाया जाता है कि भैया अपना टाइम टेबल मैनेज कैसे करें, आप अपना सिलेबस को कैसे मैनेज करें, जैसे जैसे टाइम आ रहा है आपको अपना टाइम टेबल और शेड्यूल कैसे मैनेज करना है। कोई भी टाइम टेबल और शेड्यूल अपने आप में यूनिक और स्पेसिफिक या बहुत ही सुपर सिलेबस कह सकते हैं या कोई भी एक मेगा मैनेजमेंट कह सकते हैं, वो अपने आप में नहीं है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का अपना अपना एक लेवल होता है। ठीक है, किसी की समझने की क्षमता जल्दी, कोई जल्दी समझ जाता है और कोई बहुत लेट समझता है। तो नमस्कार दर्शकों, फिर से आपका स्वागत है एक बार आपके अपने प्यारे से चैनल में। विकास शुक्ला मेरा नाम है और आप सभी के लिए बेहतरीन बेस्ट से बेस्ट टॉपिक बनाना मेरा कर्तव्य है। ठीक है, तो फिलहाल आज का टॉपिक जो लेके आया हूँ मैं, तो आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी स्पेसिफिक है। वो इसलिए क्योंकि जैसे जनवरी की स्टार्टिंग होती है तो उसके बाद एग्जामिनेशंस का, कॉम्पिटिटिव हो चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन हो, बोर्ड एग्जामिनेशन थोड़ा लेट होते हैं, कॉम्पिटिशन के पहले हो जाते हैं, चाहे वो पोस्ट ग्रेड में आपका गेट हो, ठीक है, या आपका आईटी जैम हो। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे ओवरऑल एग्जामिनेशन की बात करेंगे हम कि जैसे जैसे एग्जामिनेशन पास आते हैं हमारे पास दो टारगेट होते हैं। अब आप कहेंगे केवल एक टारगेट होता है सिलेबस को मैनेज करना। जी नहीं, सिलेबस के साथ साथ अपना स्ट्रेस को मैनेज करना भी एक बहुत बड़ा टारगेट होता है। तो आइए चले जानते हैं जो आज का टॉपिक में लेके आया हूँ, यहाँ पे आया है हाउ टू मैनेज योर एग्जाम्स अलॉन्ग विद योर स्ट्रेस लेवल। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक डील होने वाले हैं, इसमें आपके फिलहाल ये चार टॉपिक डील होंगे। पहला टॉपिक ये है कि एग्जामिनेशन को आप कैसे टाइमली मैनेज कर पाएँ और उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल कैसे मैनेज करें। दूसरा आपका है कि मैनेज क्या 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 आपको मैनेज करना है, क्या केवल आपको सिलेबस ही मैनेज करना है? जी नहीं, आपको हेल्थ भी मैनेज करनी है और अपना स्ट्रेस का लेवल भी मैनेज करना है। ठीक है, तो सिलेबस को कैसे मैनेज करें, तीसरा पार्ट होगा आपका। चौथा पार्ट होगा स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादातर बातें नहीं होती, जबकि यही अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट करता है। क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में कुछ नहीं पढ़ा और वो लास्ट मोमेंट में पढ़ते हैं। अभी परसों मेरे एक स्टूडेंट की मैसेज आया कि बोला है सर क्या कहते हैं, मेरा आपका सीडीएस का एग्जामिनेशन है, लेकिन मेरा आपका मैथ्स का सिलेबस कवर नहीं हुआ है। तो अब पेरेंट्स कह रहे हैं कि कहीं शादी में जाना है तो क्या वहाँ जाना जरूरी है या नहीं है, वहाँ जाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये भी अपने आप में एक काफ़ी बड़ा इशू होता है स्टूडेंट्स के लिए कि पेरेंट्स की सुने या जो आपका जो सिलेबस है उसको मैनेज करें। ठीक है, तो हर एक चीज़ में यहाँ पे बहुत ही अच्छे से चर्चा होगी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात आती है कि स्ट्रेस और टाइम का जो रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है। जी हाँ, स्ट्रेस और टाइम का इन्वर्स रिलेशन है। जब आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है, यानी आपके पास टाइम बहुत बचा होता है, ठीक है, तो उस स्ट्रेस का लेवल कम होता है। ठीक है, जब आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है तो उस समय स्ट्रेस मिनिमम है। जैसे जैसे आप यहाँ से टाइम जैसे जैसे रिड्यूस होने लगता है, यानी एग्जामिनेशन का जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आने वाला होता है तो टाइम क्या होता है, मिनिमम टाइम रिड्यूस होगा तो स्ट्रेस का लेवल क्या होता है, बढ़ता है। स्ट्रेस का लेवल बढ़ता है तो साफ सी बात है जो सेरोटोनिन का लेवल है वो भी बढ़ता है, क्योंकि जो सेरोटोनिन होता है आपका, ठीक है, जो सेरोटोनिन लेवल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेस के। ठीक है, तो जो सेरोटोनिन लेवल होता है वो स्ट्रेस के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, आप लोग बस केवल एक ही चीज़ें फोकस करते हैं कि भाई एग्जाम को हमें टारगेट करना है। जी नहीं, अपनी हेल्थ को भी मैनेज करना है, अपने स्ट्रेस के लेवल को भी मैनेज करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे कि आपका एग्जाम को कैसे मैनेज करना है। एग्जाम को मैनेज करने के लिए टाइम आता है, दूसरा स्ट्रेस, मैंने बता दिया स्ट्रेस भी एक फैक्टर होता है, क्योंकि स्ट्रेस अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो कम से कम जो चीज़ें बहुत ही कम टाइम में आप अच्छे से ग्रैब कर सकते हैं उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं कोई एक इजी से इजी टॉपिक भी होता है वो भी आपका काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्ट्रेस मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रेस अगर आप मैनेज कर लेते हैं तो बाकी सारी चीज़ें मैनेज ईजिली हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका सबसे पहले आपका आता है यहाँ पर टाइम को कैसे मैनेज करना है। देखो दो तरह के स्टूडेंट होते हैं आपके यहाँ पे एक जो स्टार्टिंग से ही अपने सिलेबस को मैनेज करते हुए चलते हैं और लास्ट में उनको रिवीजन के लिए टाइम चाहिए होता है। एक ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं लेकिन उनको लास्ट में सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, स्टडी भी और रिवीजन भी। खैर रिवीजन नहीं, वो थोड़ा सा पढ़ के ही कितने स्टूडेंट ऐसे होते हैं बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़िया होता है और वो अपने जो स्ट्रेस है, अपने सेरोटोनिन लेवल है उसको
मैनेज करते हुए चलते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको कोई चिंता नहीं होती, उनको पता है, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा ना, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िया होगा तो डेफिनेटली स्ट्रेस तो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगा ही, ठीक है। तो ज़्यादातर जो ज़्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं उनका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा रहता है, ऐसा नोटिस किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो आपके कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, अब फिलहाल यहाँ पे हम अभी बोर्ड के और कंपटीशन की बात भी कर लेते हैं, जो अंडर ग्रेड कोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, कोर सब्जेक्ट्स में अगर साइंस के स्टूडेंट हैं उनको क्या क्या मैनेज करना होगा, इंटर के स्टूडेंट है तो अगर साइंस के हैं तो पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और बायो ग्रुप में बायो भी इंक्लूड है, तो उसमें जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, आगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, चाहे वो नीट हो चाहे जेई हो। और दूसरा आपका नीट के स्टूडेंट्स के लिए बायो भी इक्वली इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इन 3 सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे से ध्यान देना है। कॉमर्स वाले के लिए जो आपके हैं अकाउंट्स हो गया, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स हो गई, ठीक है, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स, ये 3 आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं, इन पे अच्छे से फोकस करिए। आर्ट्स वाले तो ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं, ह्यूमैनिटीज़ में आप जानते हैं इकोनॉमिक्स हो गई और आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलिए, और स्वाभाविक है वो अच्छे से प्रिपेयर स्टार्टिंग से करते हुए चलते हैं। थ्योरी सेक्शन है, अगर आप लास्ट में भी थोड़ा बहुत 2-2 घंटे पर सब्जेक्ट देते हैं तब भी आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं, ठीक है। फिलहाल मैथ्स और फिजिक्स में आप अच्छे से अच्छे टाइम के साथ, ठीक है, टाइम देना है, क्योंकि इन सब्जेक्ट को टाइम देना है, क्योंकि आप अगर कहेंगे कि हम केवल एक दिन पहले या 2 दिन पहले एग्जाम से पहले स्टडी कर लेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलने वाला, ठीक है। सिंसियर स्टडी चाहिए यहाँ पे, और बिल्कुल समझते हुए, ठीक है, समझते हुए स्टडी करेंगे, डेफिनेटली आप अच्छे स्कोर करेंगे। अगला आता है लिंग्विस्टिक, जो लैंग्वेज बेस्ड सब्जेक्ट्स होते हैं। लैंग्वेज में आपका इंग्लिश हो गया, फिजिकल हो गया, फिजिकल एजुकेशन भी मैंने आपका उसमें लैंग्वेज डाल दिया, कंप्यूटर साइंस आईपी हो गया, आईपी अब कहीं पे नहीं होती है, पाइथन वगैरह होती है, ठीक है। तो उन पे भी आप अच्छे से थोड़ा बहुत, अगर आप पर डे आधा घंटा भी दे रहे हैं तो सफिशेंट है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रहा लैंग्वेज का सवाल, ठीक है, लैंग्वेज को आप कैसे मैनेज करेंगे। तो फिलहाल बात ये चली है कि जब आपके पास टाइम ज़्यादा होता है उस समय स्टूडेंट ज़्यादा ध्यान नहीं, तो उस समय स्ट्रेस लेवल कम होता है। जब टाइम जैसे से कम होने लगता है तो स्ट्रेस का लेवल बढ़ने लगता है। अब ये स्ट्रेस लेवल उनका नहीं, उनके द्वारा नहीं, कुछ फिजिकल प्रेशर होता है, फिजिकल प्रेशर पेरेंट्स का प्रेशर रहता है, कुछ टीचर्स का रहता है, टीचर्स अगर पेरेंट्स से कंप्लेन करते हैं तब जाके वही बहुत ज़्यादा एकदम हाइपर हो जाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल स्ट्रेस को नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है, केवल 2-2 घंटे भी अगर आप देते हैं डेट इज सफिशिएंट, पेपर इतना ज़्यादा टफ नहीं रहेगा, ठीक है। फिजिक्स और मैथ्स में थोड़ा अच्छे से मैनेज करते हुए चलिए, कॉन्सेप्ट बढ़िया है तो डेफिनेटली आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर लेंगे, ठीक है। थ्योरी अगर आप खुद भी मेंटेन कर लें, अगर आपके फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट क्लियर है, फॉर्मूले अच्छे से क्लियर है, फंडे अच्छे से क्लियर है, तो आप थ्योरी भी खुद भी वहाँ पे अपने उससे लिख सकते हैं। बस कुछ मेन पॉइंट्स आप अच्छे से माइंड में रखिए। अगला आता है आपका स्ट्रेस और टाइम। स्ट्रेस इज यूनिवर्सिटी प्रोफेशनल टू टाइम, सबसे बात है, ये मैंने बता दिया है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। टाइम जैसे जैसे कम हो रहा है वैसे वैसे स्ट्रेस का लेवल बढ़ेगा, तो उसको मैनेज करना है। अपने सेरोटोनिन लेवल को कैसे आप घटा सकते, कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग, ये है मेथड, ठीक है। तो इससे आपका क्या होता है, डीप ब्रीदिंग करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका सेरोटोनिन लेवल क्या होगा, ऑप्टिमाइज हो जाएगा और आपका स्ट्रेस रिड्यूस। जैसे तो अंडर ग्रेड कोर्स होते हैं, सिमिलरली पोस्ट ग्रेड के लिए भी आपको केवल जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उसमें अच्छे से फोकस करना है, ठीक है, अच्छे से उन पे टाइम देना है। कोर सब्जेक्ट्स में आपके साइंस के भी हो सकते हैं और ह्यूमैनिटीज़ के भी हो सकते हैं, ठीक है। क्लेड के जो स्टूडेंट हैं उनको एप्टी और रीजनिंग में अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। उसके साथ साथ जो आपके जीएस वगैरह है उसको अच्छे से मैनेज करते हुए चलना है। बाकी जब आपका सिलेबस और ये चीज़ें मेंटेन हो जाती हैं, स्ट्रेस तो मैनेज करना ही है, क्योंकि स्ट्रेस मैनेज नहीं करेंगे तो आपका सिलेबस ही मैनेज नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगला आता है सिलेबस अगर मैनेज हो गया तो स्ट्रेस आपका ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। कम से कम टाइम में अच्छा स्कोर करने का तरीका यही है, अच्छे से स्ट्रेस को मैनेज करिए। स्ट्रेस अगर मैनेज कर लेते हैं तो सिलेबस भी आप मैनेज कर लेंगे। केवल कोर सब्जेक्ट में ध्यान दीजिए, कोर सब्जेक्ट आप मैनेज कर लेंगे तो आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर लेंगे। सिलेबस को अच्छे से माइंड में रखिए, सिलेबस अगर माइंड में है तो कंपटीशन आपके हाथ में है। तो कंपटीशन को क्रैक करने का एक ही तरीका है, सिलेबस को माइंड में रखिए, बाकी स्ट्रेस को रिड्यूस कर लिए और समझते हुए स्टडी करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, और आपकी अगर कोई अपनी पर्सनल डाउट्स है, कोई पर्सनल क्वेश्चन है, वो डेफिनेटली नीचे पूछ सकते हैं। बाकी कोई हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली आई एम ऑलवेज अवेलेबल। विश यू गुड लक।